नमस्कार मित्रों, शिक्षा साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। थोड़े अंतराल के बाद हम फिर उपस्थित हुए हैं लेसन नोट के साथ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज मैंने एक कहानी लेखन स्टोरी राइटिंग पर लेसन प्लान लेकर आया है। देखते हैं दोस्तों। नेम ऑफ द स्टूडेंट टीचर दीपक कुमार दुबे। अपना रोल नंबर डालिए, सब्जेक्ट, लेसन नंबर, मेथड नंबर, टॉपिक कहानी लेखन। प्रैक्टिसिंग स्कूल गौरी दत्त मित्तल विद्यालय, 8th का ये सिलेबस है कहानी लेखन। प्रीवियस नॉलेज ऑफ द क्लास, छात्र विविध प्रकार की कहानियों के बारे में जानता है। जनरल ऑब्जेक्टिव्स में आएगा सारांश ग्रहण, छात्र कहानी लेखन के घटकों का सार ग्रहण करता है। स्पेसिफिकेशन में आएगा बच्चे जिस आधार पर रूपरेखा दी गई है उस आधार पर पूर्ण वाक्य बनाते हैं। अभिव्यक्ति, छात्र मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति में कौशल का विकास करता है। और स्पेसिफिकेशन में आएगा अभिव्यक्ति में बच्चे अपने शब्दों में कहानी बनाते हैं, बच्चे कहानी के मूल्य और सिद्धांत को कहते हैं, बच्चे संपूर्ण कहानी को अपने शब्दों में लिखते हैं। इंट्रोडक्शन मैंने दोस्तों एक दोहे के माध्यम से किया है। शिक्षक पाठ्य पंक्तियों, पद्य पंक्तियों और प्रश्न से पाठ की प्रस्तावना करते हैं। दोहा लिया था मैंने, नहाए धोए क्या भया, जो मन का मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। प्रस्तुत कविता से हमें क्या संदेश मिलता है या प्रस्तुत दोहे से हमें क्या सीख मिलती है? हमें अपना मन साफ रखना चाहिए, बच्चे कहेंगे। तो SOA पर पहुँचेंगे, स्टेटमेंट ऑफ एम। तो आज हम इसी भाव से संबंधित एक कहानी के विषय में पढ़ेंगे, कहानी की रचना कैसे की जाती है। टीचिंग पॉइंट्स एंड कंटेंट एनालिसिस में कहानी की रूपरेखा में थोड़ा थोड़ा कहानी के विषय में लिखेंगे। जैसे क्वेश्चन में आता है, एक जंगल में दो तोतों का जन्म, डैश, एक दिन दोनों का बिछुड़ जाना, डैश, एक का ऋषि मुनियों के आश्रम में पलना, डैश, दूसरे का पहाड़ी इलाके में डाकुओं के नज़दीक रहना, फिर डैश, ऋषि मुनियों के आश्रम में रहने वाले तोते की भाषा मधुर और विनम्र, फिर डैश, डाकुओं के सानिध्य में रहने वाले तोते की भाषा कठोर और अशिष्ट, फिर डैश, दोनों एक ही माँ के बच्चे होते हुए भी भिन्नता, फिर अंत में सीख। ऐसे पॉइंट्स हमें देने होते हैं डैश डैश करके। टीचर एक्टिविटी में देखें दोस्तों क्या आता है, अध्यापक कहानी की सोच को रूपरेखा के द्वारा विकसित करता है और निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। रूपरेखा के आधार पर वाक्य पूर्ण करो। छात्र रूपरेखा के आधार पर वाक्य पूर्ण करते हैं। संपूर्ण कहानी अपने शब्दों में बनाएं। छात्र कहानी को अलग अलग तरीके से कहते हैं। इस कहानी से हमें क्या सीख मिली, SCE में आएगा। कोर एलिमेंट में पढ़ाते समय ध्यान देना है कि हमें पढ़ाते समय कुछ ऐसी चीज़ें बतानी है जो राष्ट्र हित और मूल्यों से संबंधित हो। इस कहानी का योग्य शीर्षक बताओ। छात्र कहानी का शीर्षक बताते हैं। आपने इस कहानी के द्वारा क्या पढ़ा, संगति का प्रभाव, वातावरण का बालकों पर प्रभाव इत्यादि। ये सब होने के बाद क्लोज़र किया जाता है। क्लोज़र में ये लिखना ज़रूरी है, क्लोज़र करना ज़रूरी है किसी भी लेसन प्लान का। तो इसमें लिखा जाएगा, इस प्रकार आज हमने पढ़ा कि हम रूपरेखा के आधार पर किस प्रकार कहानी को बनाते हैं। इस कहानी की सोच है कि हमें असभ्य लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। ब्लैक बोर्ड वर्क इसमें ज़्यादा है। पहले दिनांक लिख दीजिए, कक्षा लिख दीजिए, विषय, प्रकरण, कहानी लेखन, रूपरेखा लिख दीजिए एक साइड में, जैसे कंटेंट एक्टिविटीज़ में है डैश डैश करके। और शीर्षक और कहानी की सीख को बोर्ड पर लिखना बहुत ज़रूरी है। टीचिंग एड में दोस्तों चार्ट पर कहानी की रूपरेखा के हिसाब से आएगा कि चार्ट पे आप कहानी लिख कर लाइए रूपरेखा उसकी और उसे ब्लैक बोर्ड पर चिपका दीजिए। कोर एलिमेंट, राष्ट्र पहचान हेतु आवश्यक आशय, हमें सभ्य व्यक्तियों के साथ रहना चाहिए। सभ्य व्यक्तियों के अनुसरण से समाज में गुणों का विकास होगा। एप्लीकेशन में क्या है कि दी गई रूपरेखा के आधार पर कहानी पूर्ण करो। वैल्यूज़ में आ जाएगा संगति का प्रभाव, कर्म पर विश्वास, सहनशीलता, भाईचारा। मेथोडोलॉजी एडॉप्टेड, चर्चा, प्रश्नोत्तर, स्पष्टीकरण विधि।
असाइनमेंट देंगे, ठीक इसी प्रकार की अन्य कहानी बहादुरी के विषय में लिखिए। तो दोस्तों आज हमें स्टोरी राइटिंग को के लेसन प्लान के विषय में पढ़ा। और जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों किसी अलग लेसन प्लान के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।